साथियों, एक तरफ मध्य प्रदेश कुछ हिस्सों सहित उत्तर भारत और पूर्वी भारत तक अच्छी बरसात की गतिविधियां लगातार जारी हैं। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश के शेष क्षेत्र और गुजरात और महाराष्ट्र में बरसात में लगातार कमी बनी हुई है, लेकिन छिटपुट की बरसात की गतिविधियां जारी हैं। और इस बीच बंगाली खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम अगले 24 घंटों के दौरान बन सकता है। तो आने वाले दिनों के दौरान देश भर में किस तरह के मौसम के परिवर्तन होने की संभावना है, आइए जानते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों। 7, 8 और 9 अगस्त के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, सबसे पहले हम मौसमी सिस्टमों की ही बात कर लेते हैं। तो इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र तटीय उड़ीसा और उससे सटे गांगे पश्चिम बंगाल के पास बंगाल की खाड़ी के आसपास बना हुआ है, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील हो सकता है। और मानसून की अच्छी रेखा इस समय राजस्थान के श्रीगंगानगर से लेकर ग्वालियर और जमशेदपुर होते हुए इस तरह से बंगाल की खाड़ी में जा रही है। तो साथियों, इन सभी मौसमी सिस्टमों का देश भर के मौसम पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है, उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तर भारत की बात करते हैं। तो उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कुछ एक जगहों पर भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। और इधर पंजाब में कोई खास ज़्यादा गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। लेकिन हरियाणा के पूर्वी जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कुछ एक जगहों पर, जो कि गुड़ग्राम, पलवल, रेवाड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां भी हो सकती हैं। साथ ही साथ दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कोई खास गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन दक्षिण पश्चिमी राजस्थान सहित राजस्थान के पूर्वी जिले, जो कि जयपुर से लेकर भरतपुर, धौलपुर, चूरू के साथ साथ टोंक और गंगापुर सिटी के आसपास के इलाके, यहाँ पर गर्जना के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ शेष मध्य प्रदेश में भी गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि मध्य प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में बरसात की तीव्रता में काफी कमी रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों, जो कि आगरा, मथुरा, अलीगढ़ से लेकर फिरोजाबाद, औरैया और झांसी, हमीरपुर से लेकर प्रयागराज, सोनभद्र के इलाके, यहाँ पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है और कुछ एक जगहों पर भारी बौछारें भी गिर सकती हैं। शेष उत्तर प्रदेश में हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। झारखंड सहित छत्तीसगढ़ के पूर्वी जिले और उड़ीसा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और असम, मेघालय सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। और इधर महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा सहित विदर्भ के इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। और इसी तरह का मौसम गुजरात रीजन सहित सौराष्ट्र, कच्छ में रह सकता है और यहाँ पर कुछ एक जगहों पर हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। तेलंगाना के साथ साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ रायलसीमा में कोई खास एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ एक जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। और इधर पश्चिमी घाट पर तटीय महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल तक मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और इधर अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज हवाओं के साथ साथ भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। और अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 8 अगस्त के मौसम की। तो साथियों, 8 अगस्त को भी कमोबेश बीते दिन की तरह का ही मौसम रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में लगातार मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है और कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं पर भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। और गांगे पश्चिम बंगाल में भी बरसात में इजाफा हो सकता है। मध्यम से भारी तथा कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि बिहार में बरसात की तीव्रता में काफी कमी रहेगी, लेकिन तेज हवाओं के साथ कुछ एक जगहों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। और झारखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ वृद्धि हो सकती है और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम
तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात में व्यापक कमी आ जाएगी। हालाँकि कुछ एक जगहों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, हाथरस, आगरा के आस-पास के इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड से लगे इलाकों में भी मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियाँ हो सकती हैं। और इधर दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में भी तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड सहित हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा के साथ-साथ कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। हालाँकि जम्मू-कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान सहित लद्दाख में बरसात की तीव्रता में कमी रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। और इधर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के चुरू से लेकर जयपुर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ बरसात की कुछ गतिविधियाँ अंदरूनी हिस्सों में भी पहुँच सकती हैं, लेकिन ज़्यादा खास एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। लेकिन श्रीगंगानगर से लेकर बीकानेर के साथ-साथ नागौर, जोधपुर और अजमेर के आसपास के इलाकों में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और हल्की से मध्यम वर्षा कुछ एक जगहों पर होने की संभावना है। और साथ ही साथ दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के साथ-साथ सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन्स में भी तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियाँ होने की संभावना है। और इधर पश्चिमी मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग सहित गुना, शिवपुरी और उज्जैन के आसपास के इलाकों में भी मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियाँ हो सकती हैं। साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। और इधर मध्य महाराष्ट्र के साथ-साथ मराठवाड़ा और विदर्भ में भी तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना में भी कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना है। हालाँकि पश्चिमी घाट के कोकण, गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप तक हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा के साथ-साथ कुछ एक जगहों पर भारी बौछारें की गतिविधियाँ हो सकती हैं। तमिलनाडु और रायलसीमा में भी कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। और इधर अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं 9 अगस्त के मौसम की। तो साथियों, 9 अगस्त को उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित-बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जम्मू कश्मीर के दक्षिणी पूर्वी जिलों में कुछ जगहों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। यदि हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली और हरियाणा में कई स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है, लेकिन कुछ जगहों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बौछारी गतिविधियां भी हो सकती हैं। और इधर पंजाब में बरसात की तीव्रता ज्यादा रहने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ राजस्थान में भी कई स्थानों पर बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि बारिश की ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं और हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है। हालांकि राजस्थान के पूर्वी जिले जो कि भरतपुर, धौलपुर के आसपास के इलाके, यहाँ पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। और इधर गुजरात रीजन सहित सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना में भी तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। और छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिमी जिलों सहित उड़ीसा के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में तेज हवाओं के साथ कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। हालांकि छत्तीसगढ़ के पूर्वी जिलों सहित झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और झारखंड से लगे बिहार के इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। बिहार के पूर्वी, उत्तर पूर्वी जिले जो कि नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाके, वहां पर मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। कोकण, गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप सहित केरल में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ जगहों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। और इधर अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 10 अगस्त के मौसम की। तो साथियों, 10 अगस्त को उत्तर भारत में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख में हल्की वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बरसात भी देखने को मिल सकती है और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। यदि हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में
पंजाब में कोई खास गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं और कहीं-कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है। और साथ ही साथ हरियाणा में भी गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालाँकि दिल्ली सहित हरियाणा के पूर्वी जिलों में कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा भी हो सकती है और इधर उत्तर प्रदेश में बरसाती गतिविधियों में कुछ इजाफा हो सकता है और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालाँकि सहारनपुर से लेकर मेरठ, बदायूं, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद के आसपास के इलाकों में यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा होने की भी संभावना नजर आ रही है। साथ ही साथ मध्य उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है और इधर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में कोई खास गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन अरब सागर से नमी वाली हवाओं का फ्लो बना हुआ है तो यहाँ पर गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं और कहीं-कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है। हालाँकि पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर हल्की बरसात की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ-साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार के साथ-साथ उपहिमालय पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु सहित दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ कोकण, गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप सहित केरल में हल्की से मध्यम वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है और अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।